नमस्कार, राम राम। मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि कन्या राशि के जातकों का जुलाई का महीना कैसा बीतेगा। जुलाई के महीने में क्या अनुकूलताएं रहेंगी, क्या प्रतिकूलताएं रहेंगी, ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो कन्या राशि के जातकों इस महीने केतु वृश्चिक राशि का पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में, शनि मकर राशि का पांचवें भाव में, गुरु कुंभ राशि का छठे भाव में, चंद्रमा मीन राशि का सातवें भाव में, राहु बुध वृषभ राशि का नवें भाव में, मंगल शुक्र कर्क राशि का 11वें भाव में रहेंगे। देखिए दर्शकों, महीने का जो पहला सप्ताह रहेगा तो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले आपके कुछ फंस सकते हैं, अटक सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी संबंधित कोई बिजनेस किया है, व्यापार किया है, तो मामला थोड़ा सा स्टार्टिंग में मंदा रहेगा। शुरुआत में आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगी, घर में लोगों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट आ सकता है और आपके पक्ष में ना आने से घर का जो माहौल रहेगा ये थोड़ा सा उदासी भरा रहेगा। 6 और 7 जुलाई को जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपके सुलझ सकते हैं। वहीं 8 से 10 जुलाई के बीच कोई आपको भेंट, कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। आपके वैवाहिक संबंधों में इस माह मधुरता रहेगी और नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। महीने के मध्य में व्यापार में कोई बड़ी हानि के योग बन रहे हैं, तो यदि कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की राय लेना आपके लिए जरूरी रहेगा। साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। वहीं 16 से 23 जुलाई के बीच आपको कोई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने को मिल सकता है। इस समय धन की आवक बनी रहेगी, ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होगा और महीने का अंतिम सप्ताह हास परिहास और मनोरंजन में बीतेगा। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कहीं धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। नौकरी और जो है बिजनेस के लिए समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब चलते हैं ओवरऑल कन्या राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र हो गया, धन की स्थिति क्या रहेगी, साथ ही साथ दर्शकों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, इन विषयों पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें, आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट कीजिए। साथ ही साथ 9 और 10 जुलाई को हमारा अहमदाबाद आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक अहमदाबाद या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें कन्या राशि के जातकों, तो ये महीना जो है कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक ही रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति का भाव है। कार्य क्षेत्र में प्रबल सफलता के योग बन रहे हैं। आप अपनी कर्मठता से कार्य क्षेत्र में एक बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपनी कुशलता से अपने अधीनस्थों और सहयोगियों की प्रशंसा अर्जित करेंगे तथा उच्च अधिकारियों का बृहद हस्त आपके ऊपर प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातक अपनी कर्मठता और बुद्धिमत्ता से अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने में सफल रहेंगे। उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध का माह जो है ये ज़्यादा जो है फलदायी रहेगा। साथ ही साथ थोड़ी सी हानि भी महीने के मध्य में हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारोबार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन महीने का जो अंत रहेगा ये काफ़ी सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र में स्थिति ठीक ठाक रहेगी। विदेशी स्रोत से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने रेफरेंसेस के माध्यम से अपने व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों आर्थिक रूप से ये महीना अच्छा रहने वाला है। अगर पैसे को आपने विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। देखिए दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य 10वें भाव में विराजमान है। लाभ व आय के भाव एकादश भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ी। ग्रहों का ये संयोग जो है आय के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आय के नियमित स्रोत आपको एक अच्छा आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। कुछ नए स्रोतों से आमदनी के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के वेतन भत्तों में वृद्धि हो सकती है। आपका टीए, डीए या एचआरए वगैरह जो होता है ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
प्राइवेट कंपनी में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कोई इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है, कोई बोनस इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय करने वाले लोगों को व्यवसाय में बड़ा लाभ होगा। अगर कोई नया काम आपने शुरू किया है तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो सकती है। विदेशी माध्यमों से लाभ प्राप्त होगा और आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो बेतहाशा धन की वृद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आय की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे बढ़ेंगे। 20 जुलाई को जैसे ही मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे, वैसे खर्च और हानि का भाव है, पता है, द्वादश भाव, और इसमें आपके अप्रत्याशित खर्चे होंगे। तो बेकार की चीज़ों पर, फालतू की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा, विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा। इसलिए अपना बजट बना करके चलिएगा ताकि आर्थिक स्थिति ठीक रहे। पैसे का निवेश आपके लिए बचत का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, तो पैसे का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिएगा। आगे बढ़ते स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का मास स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तबीयत कभी नरम रहेगी तो कभी गर्म रहेगी। आपको मधुमेह से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित कोई जो है बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर का खाना, ज़्यादा तेल मसाला युक्त भोजन और तले भुले भोजन से आपको परहेज करना रहेगा। अगर आपने लापरवाही कर दी तो पेट संबंधी कोई बहुत बड़ी बीमारी से आप लोग जूझेंगे। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या को आपको नियमित रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। योग व्यायाम करते रहिएगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे कन्या राशि के जातकों का जुलाई महीने में। तो प्रेम व वैवाहिक संबंधों में ये जो महीना रहेगा आपके लिए कुछ भ्रमित करने वाला रहेगा। भ्रम की स्थिति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव होगा। आपकी कुंडली के पंचम भाव में न्याय के देव शनि देव विराजित हैं और मंगल तथा शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही, तो ग्रहों का ये संयोग प्रेम के संबंधों में उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। प्रेमी युगल के लिए एक दूसरे को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। इससे आपसी सामंजस्य में कमी आएगी। आप अपने लव पार्टनर पर शक करेंगे। हो सकता है कि आप कहें कुछ और आपका साथी समझे कुछ, साथ ही साथ आपका साथी कहे कुछ और आप समझे कुछ, तो एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाने के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों की गाड़ी पटरी से पूरी तरीके से ना उतरे, इसके लिए विवादों से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। आपकी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है, खराब हो सकता है और उनको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जुलाई को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि बृहस्पति तथा सप्तम भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल ठीक नहीं रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका रहेगी। दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए पेशेंस रखिएगा और अपनी तरफ से विवाद को बढ़ावा ना दें। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। यूँ तो पारिवारिक जीवन के लिए ये समय अनुकूल रहेगा, लेकिन चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में विराजमान हैं, तो परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। इस महीने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी माहौल ठीक रहेगा तो कभी माहौल तनावपूर्ण रहेगा। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव के स्वामी शुक्र लाभ के भाव एकादश भाव में उपस्थित रहेंगे, तो आपको परिवार से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जैसे ही 17 जुलाई को शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो कि हानि का भाव है, तो शुक्र की इस स्थिति के कारण परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। किसी भी बात की वजह से परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की भावना आ सकती है। आपसी तालमेल गड़बड़ा सकता है। 20 जुलाई से पहले आपको भाई बहनों से लाभ प्राप्त हो सकता है, उनसे आर्थिक मदद आपको मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय पर। देखिए दर्शकों, एक बात बता दें, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। दूसरा दर्शकों, ये जो राशिफल है लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, यदि ये जानना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा सकते हैं। मात्र 999 रुपये में दर्शकों अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे संस्थान से अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। लेकिन
इस प्रक्रिया में हमारी आपकी बात नहीं होगी और ये जो कुंडली रहेगी ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड रहेगी। आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए दर्शकों, प्रतिदिन आपको कोशिश करना रहेगा कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना आपके लिए परम हितकारी रहेगा। दूसरा दर्शकों, बुधवार वाले दिन मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को आपको अर्पित करना रहेगा। यदि आप कहीं किसी विशेष काम से बाहर निकलते हैं तो इलायची का सेवन करके तब आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने आपका प्रयास रहना चाहिए कि अमावस्या वाले दिन मीठा चावल बना करके केले के पत्ते पे रख करके गाय को अवश्य खिलाइए। साथ ही साथ यदि आपके घर में बहन है, बुआ है या बेटी है, इनको बिल्कुल भी नाराज मत करिएगा, इनको कोई गिफ्ट इत्यादि आइटम जरूर दीजिएगा। आते हैं इस माह के शुभ दिवस पर क्या है, नोट कर लीजिएगा दर्शकों। 1 तारीख है, 4 तारीख है, 7 तारीख है, 10 तारीख है, 13 तारीख है, 19 तारीख है, 25 तारीख है, 28 तारीख है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 2 तारीख है, 3 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है, 29 तारीख है। ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। भाग्यशाली रंग की बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और अंक 7 आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। और एक बात और बताएंगे दर्शकों, जाते जाते पूर्व में की गई हमारी भविष्यवाणी को भी आप लोग देखते चलिए यदि नए हैं तो। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। निर्विवादित रूप से मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। तो दर्शकों दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।